सो हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिसमें पूरी मैकेनिज्म भरी पड़ी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर में आप उठाकर देखोगे तो इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो टॉपिक्स है जो कि है SN1 एंड SN2। एक एक करके इनको सोल्व करेंगे, इनकी मैकेनिज्म में पूरी डिटेल में घुसकर इनको सोल्व करेंगे, जस्ट क्वेश्चन को चुटकी में इनके सोल्व करेंगे। सो फ्रेंड, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो पार्ट है, SN1 एंड SN2। देखिए SN1, तो S ये मेरे पास कैपिटल यहां पर लिया, S सब्स्टिट्यूट, N ये लिया, तो SN और 1 बना दिया। 1 इसलिए बना दिया क्योंकि डिग्री 1 वाला कंसेप्ट है, यूनिमोलिकुलर वाला कंसेप्ट है। SN2 यानी कि डिग्री 2 है, जिसकी मोलिकुलरिटी जो है बाई मोलिकुलरिटी होता है। सो फ्रेंड, इससे पहले हम SN1 को और SN2 से पढ़ने से पहले हम एक नोट आपको पता होना चाहिए जनाब। जो नोट है वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेज वीकर न्यूक्लियोफाइल। आप समझ गए होंगे कि जहां पर आपको वीकर न्यूक्लियोफाइल्स देगा वहां पर वो डिस्प्लेस करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स को वहां पर लगा दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल्स दे रखा है और यहाँ पर आपके पास एक एल्काइल हैलाइड दे दिया। फ्रेंड्स, क्या दे दिया? एल्काइल हैलाइड। एल्काइलाइड जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और इसको तो बोलते ही है न्यूक्लियोफाइल्स। और ये न्यूक्लियोफाइल्स जो है, यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफाइल्स इस पर जाकर अटैक कर देगा क्योंकि ये एक लिविंग ग्रुप है, जो कि लिविंग ग्रुप है, एक वीकर न्यूक्लियोफाइल्स है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने के बाद में जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो बनता है मेरे पास, ये लगता है तो ये R हो गया, और प्लस के जो X बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, और ये आपके पास बनता है यहाँ पर प्रोडक्ट। सो ये था आपका समझने का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, और जो इस X को वो बाहर निकाल देता है। सो फ्रेंड, यदि हम इसके एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3Cl, ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, और प्लस के यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं KOH। और क्या करता है, ये जो Cl है वो बाहर निकलता है। Cl क्या करता है? बाहर निकलता है, तो KCl जो के साथ में इसकी रिएक्शन करा लेता है। ये KCl जो है एक साथ चला जाता है और CH3 और OH एक साथ चला जाता है। ये हो जाता है CH3OH और प्लस के KCl बाहर निकल जाता है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत होती है यदि आप SN1 और SN2 को पढ़ रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो डिस्प्लेस करता है कि वीकर न्यूक्लियोफाइल्स को। अब बात करते हैं इनके दोनों के डिफरेंस की, और फिर डिफरेंस के थ्रू ही इनकी मैकेनिज्म को देखेंगे एक एक करके। सो फ्रेंड, चलते हैं इनके डिफरेंस में बात कर लेते हैं। देखिए, मिटा दे इसको, नोट कर लिया, इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें, पॉज कर लिए, नोट कर लिए, एंड इनको सोल्व भी जरूर करिए। चलिए देखते हैं इनके डिफरेंस के बारे में। देखिए डिफरेंस क्या है इनमें, SN1 और SN2। सबसे पहला डिफरेंस है, जो SN1 होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स होता है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। और जो SN2 होता है वो होता है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स। नाउ बात करते हैं बाईमोलिकुलर्स होता है तो जो इसका ऑर्डर होता है वो हमेशा 2 होता है। इन केमिकल काइनेटिक्स इसका जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। इन किसमें? केमिकल या काइनेटिक्स बोल सकते हो, काइनेटिक्स में, ठीक है, काइनेटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ इसमें बात कर सकते हैं तो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होता है, इसमें जो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, अपोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। नाउ जो रेट है, इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, वो होता है ऑफ दैट एल्काइल हैलाइड, जिसकी डिग्री हमेशा 1 होती है।
ना जो इसका जो रेट है वो डिपेंड करेगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड जिसकी डिग्री 2 होती है या डिग्री जिसकी 2 होती है और न्यूक्लियोफाइल्स ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट एंड ये करता है बोथ पर, न्यूक्लियोफाइल्स पर भी करेगा और रिएक्टेंट पर भी करेगा ना। और क्या हो सकता है जिसका ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो इसका 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और फिर एल्काइल कोई भी ग्रुप जो भी मान सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है ना इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अभी बात करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पर ना। इसके एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, प्रोसीड्स 2 स्टेप रिएक्शन। ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इनके डिफरेंस। अब इन पे बात करते हैं इनकी मैकेनिज्म पे और इनकी रिएक्शन पे। डिफरेंस 1 2 3 हो गया, ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास 6 और ये हो गया 7 इनके बीच में डिफरेंस है। एक एक पॉइंट पे बात करते हैं और इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। सो बात करते हैं मैकेनिज्म पे। मैंने कहा यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी वो 2 स्टेप रिएक्शन होगी। देखते हैं 2 स्टेप किस प्रकार से रिएक्शन होती है। एक इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इनके, पूछ लेते हैं। डिफरेंस भी आ जाते हैं इनके SN1 और SN2 पे, तो चलिए मिटा दे, नोट कर लिया। देखते हैं इन पे मैकेनिज्म। देखिए बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म पे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल रिएक्शन क्या होती है। जनरल रिएक्शन, देखिए जनरल रिएक्शन होती है, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड दे देगा, मतलब यहाँ पर एक मेरे पास कार्बन है और यहाँ पर आपके पास कोई भी एक R ग्रुप दे देगा और ये एक R ग्रुप ये दे देगा और एक R ग्रुप ये दे देगा और एक R ग्रुप आपके पास ये X दे देगा कोई भी कंपाउंड। और इस X की रिएक्शन यदि हम किसी भी एक्वस KOH में करा दें मैंने कल बताया था आपको सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगी, तो KX बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ पर लग जाएगा डायरेक्ट। इसको बोलते हैं या RDS ले सकते हैं यहाँ पर, जिसको बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास C। इसकी जो रिएक्शन होती है सिंपल सी ये रिएक्शन ये होती है, ये OH है और प्लस K ये बाहर निकल जाता है आपके पास K और X। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म स्टेप में। मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप नंबर पहला क्या कहता है, स्टेप नंबर पहला बोलता है कि हमें फॉर्मेशन करना है कार्बोकैटायनिक का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायनिक। देखिए यदि मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड में यदि मेरे पास कार्बोकैटायनिक लेकर के आना है, कार्बोकैटायनिक का मतलब है कि यदि किसी भी कंपाउंड को यदि हम किसी भी हैलाइड को हटा दें, यदि मैं इस ग्रुप में से यदि हैलाइड को हटा दूं तो शायद मेरे पास कार्बोकैटायनिक बन जाएगा और उस कार्बोकैटायनिक के बाद मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल्स वहां पर आकर अटैक करेगा, जिसको हम अटैच कर देंगे और उस रिएक्शन को नाम दे देंगे, दैट कॉल्ड इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। ये मेरे पास 2 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, SN1 में हम क्या करेंगे, कार्बोकैटायनिक की जनरेशन करेंगे। जनरेशन इस पॉइंट से करेंगे, इससे करेंगे सब्स्टिट्यूट से। और इस सब्स्टिट्यूट से हम कैसे करेंगे, यदि मैं यहाँ से X हटा दूँ तो यहाँ पर कार्बोकैटायनिक प्लस आ जाएगा और प्लस आने के बाद में फिर उस कंपाउंड को लेंगे और उस कंपाउंड के क्या करा देंगे, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करा देंगे जो कि OH होगा और अटैक करते ही मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन यहाँ पर मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायनिक कैसे करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायनिक मैंने क्या लिया, ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को लिया मेरे पास एल्काइल हैलाइड जो कि है, ये कार्बन ले लिया, यहाँ पर R ले लिया और ये एक मेरे पास R यहीं पर ले लो, ये R ले लिया और ये R ले लिया और यहाँ पर मेरे पास X ले लिया। और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, कार्बोकैटायनिक यानी कि स्लो
रेट डिटर्मिनेशन स्टेप करना है या फिर लिमिट डिटर्मिनेशन स्टेप लिमिटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब मेरे को इसको मेरे पास क्या करना है, फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन करना। तो यदि मैं इसको फॉर्मेशन करूंगा तो मैंने बताया कि जो C पॉजिटिव और ये R होगा और यहाँ पर मेरे पास R होगा और ये आपके पास R हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास X बाहर निकल जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर X मेरे पास बाहर निकल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, और जो ये R है वो मेरे पास बाहर निकल, X जो है वो मेरे पास बाहर निकल जाएगा ना। अब बात करेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 की। देखिए यहीं पर देख लेते हैं स्टेप नंबर 2 क्या है। स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, अटैक कराना है हमको न्यूक्लियोफाइल्स का, किस, इस पर। तो ये है मेरे पास R और ये आपके पास R है और ये आपके पास R जो कि एल्काइल हैलाइड था, और इस कार्बोकेटाइन में मैंने अटैक दिया किस चीज़ का, न्यूक्लियोफाइल्स का, जो कि है OH नेगेटिव। और इस OH नेगेटिव को वो यहाँ पर अटैक करेगा, जिसको एक रिएक्शन देगा नाम फास्ट, और इसको ये दे देगा कार्बोकेटाइनिक, और ये R और यहाँ पर ये R और ये OH लग जाएगा। सो ये बन जाएगा मेरे पास SN1 की फॉर्मेशन, ये बन जाएगा मेरे पास SN1 की फॉर्मेशन। तो ये थी 2 स्टेप रिएक्शन, ये थी आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन, ये थी आपके पास मैकेनिज्म इसकी जो कि आपको कर लेनी है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में मैंने क्या करा, इसमें मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास फॉर्मेशन करना था कार्बोकेटाइन का, ये याद रखो फॉर्मेशन करना भी है कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन हम कब कर सकते हैं, जब मेरे पास यहाँ से X हट जाएगा, X हटने के बाद मेरे पास यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बन जाएगा। फिर मेरे पास क्या करा, अटैक करा न्यूक्लियोफाइल्स का जो कि OH है, और OH को अटैक कराने के बाद में मेरे पास ये रिएक्शन बन जाएगी, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है स्टेबिलिटी किस पर, ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकेटाइन। यहाँ पर ले सकते हैं कि कंसंट्रेशन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो कि है ये इस पर डिपेंड कर रहा है। या बोल सकते हैं कि जो इसका जो स्टेबिलिटी होंगी वो होंगी भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री ना। बात करते हैं मेरे पास स्टेबिलिटी यानी कि SN2 रिएक्शन के बारे में। SN1 रिएक्शन मेरे पास यही थी, ये कंप्लीट SN1 रिएक्शन है। अब बात करते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में, इसको मिटा दे, नोट कर लिया। SN जो 2 है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, मिटा दे इसको, नोट कर लिया। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए, अच्छा नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिया, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसकी मेरे पास रिएक्शन ले रहे हैं CH3Cl प्लस के OH रिएक्शन के साथ में, और यहाँ पर स्लो और फास्ट भी करनी है, स्लो डैश ऑफ दैट फास्ट रिएक्शन दोनों होगी क्योंकि सिंपल स्टेप रिएक्शन होगी। सो कैसे करेंगे, CH3OH और Cl को मेरे पास क्या कर देंगे फ्रेंड्स, बाहर निकाल देंगे। Cl को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे, CH3OH और प्लस के Cl को बाहर निकाल देंगे। अब देखते हैं डायरेक्ट इसकी रिएक्शन, जो अब देखते हैं मैकेनिज्म में क्या लिया, सेम कंपाउंड आपको लेना है, R, यहाँ पर भी R और यहाँ पर मेरे पास X लिया, और X लेने के बाद में या X लेने के साथ में मेरे पास क्या करना है, मेरे पास करना क्या है, देखिए इसको अटैक कराना है पीछे से, इस कंपाउंड के पीछे से अटैक करेगा, इस कंपाउंड के क्या करेगा, वो पीछे से अटैक करेगा। पीछे से मतलब OH जो है वो पीछे से अटैक करेगा, इसके पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करने के बाद में ट्रांजिशन इफेक्ट बना लेगा स्लो, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट का मतलब जानते हो क्या होता है, ये जाएगा R और यहाँ पर आपके पास दे देगा ये X डैश और ये डैश HO, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। ट्रांजिशन का मतलब है ना ही X अभी कंप्लीटली यहाँ से गया, ना ही HO कंप्लीटली यहाँ पर अटैच हुआ। अब एकदम से रिएक्शन होगी जिसको हम बोलते हैं फास्टली रिएक्शन। फास्टली रिएक्शन क्या करेगा, X को तुरंत अलग कर देगा, इसको तुरंत यहाँ पर जोड़ देगा। सो ये यहाँ पर R हो जाएगा और ये यहाँ पर HO हो जाएगा, और ये यहाँ पर R और ये ग्रुप ऑफ दैट R हो गया, और प्लस के क्या बाहर निकाल देगा, X नेगेटिव बाहर निकाल देगा। सो फ्रेंड ये थी आपके पास SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन डिपेंड करेगी एक ट्रांजिशन इफेक्ट पे, और इसकी जो स्टेबिलिटी होंगी वो जस्ट अपोजिट होंगी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में। तो ये थी इसकी SN1 और SN2 की कहानी। ना एक बार देख लेते हैं SN1 और SN2 की स्टेबिलिटी क्या है। देखिए SN1 मिटा दे इसको, नोट कर लिया इसको, देखो
एक बार देख लेते हैं SN1 और SN2 की कहानी को एक बार। देखिए SN1 और SN2 के बारे में अगर बात करें कि जो SN1 एंड SN2 की स्टेबिलिटी अगर बात करें, ये है मेरे पास 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। देखो यदि मैं कह दूँ एक फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स के, और एक केमिस्ट्री के टीचर है आपके पास, और एक मैथ्स के टीचर है। मैथ्स के टीचर के पास 50 स्टूडेंट है, केमिस्ट्री स्टूडेंट के पास 30 स्टूडेंट है, और यहाँ पर आपके पास 10 स्टूडेंट है। ये एग्जांपल बड़े ध्यान से सुनना, SN1 पर काम करेगा, SN2 पर काम करेगा। यहाँ पर आपके पास 10 स्टूडेंट है, यहाँ पर 30 स्टूडेंट है, यहाँ पर 50 स्टूडेंट है। मैंने कहा सबसे ज़्यादा भीड़ किस में है, सबसे ज़्यादा भीड़ किस में है, सबसे ज़्यादा भीड़ आप बताओगे मैथ्स में है। सेम आपको काम करना है ये। तो जो जिसमें ज़्यादा भीड़ होगी वो SN1 में 3 डिग्री रिएक्शन होगी, ध्यान करना। तो ये मेरे पास SN1 की ये आ गई। भीड़ का मतलब होगा कि ये कंपाउंड यदि इस प्रकार से दे रखा होगा कि जो भीड़ भाड़ है, चारों ग्रुप लगा दिए गए, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है और या 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ कार्बन दिख गए, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन दिख जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे दिख जाए, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे पास स्टेबिलिटी जनरेट करेगा इन दैट SN1 रिएक्शन के लिए। तो SN1 जो है सबसे ज़्यादा मेरे पास मैथ में होगी, SN2 की रिएक्शन जो होगी सबसे ज़्यादा मेरे पास फिजिक्स में होगी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में मेरे पास सबसे कम स्टूडेंट है, तो यहाँ पर मेरे पास SN2 रिएक्शन तो ये होगी, और ये होगी मेरे पास SN1 रिएक्शन। सो फ्रेंड, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।